दोस्तों आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी हैदराबाद तेलंगाना के पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे। केवल 23 वर्ष की अवस्था में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने। ज़ाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद थे। वे अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर जामिया के उपकुलपति के पद पर भी आसीन हुए। 1920 में उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना में योग दिया तथा इसके उपकुलपति बने। इसके नेतृत्व में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नई दिल्ली में मौजूद को स्थापित किया, जहां से हज़ारों छात्र प्रत्येक वर्ष अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की और इसके बाद वे देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा बाद में वे भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल रहे। भारत लौटने के बाद की गतिविधियां। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए थे, परंतु जल्द ही वे भारत लौट आए। वापस आकर उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अपना शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया। विश्वविद्यालय वर्ष 1927 में बंद होने के कगार पर पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के प्रयासों की वजह यह शैक्षणिक संस्थान अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में कामयाब रहा था। उन्होंने लगातार अपना समर्थन देना जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने 21 वर्षों तथा संस्था को अपना शैक्षणिक और प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान किया। उनके प्रयासों की वजह से इस विद्यालय ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष में योगदान दिया। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खां के आदर्शों को प्रचलित किया। उन्होंने वर्ष 1930 के दशक के मध्य तक देश के कई शैक्षिक सुधार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन स्वतंत्रता भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, पहले एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, चुने गए। वाइस चांसलर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की मांग के समर्थन में इस संस्था के अंदर कार्यरत कई शिक्षकों को ऐसा करने से रोकने में सक्षम हुए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इस प्रकार वे वर्ष 1956 में भारतीय संसद के सदस्य बनाए। वे केवल 1 वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल बनाए, पर बाद में वे 5 वर्ष 1957 से 1962 तक इस पद पर बने रहे। जाकिर हुसैन को उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालय में उन्होंने डीलिट उपलब्धि सम्मानित किया है। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के अंत के साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 वर्ष की अवधि के लिए देश के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इस प्रकार वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले तीसरे राजनीतिज्ञ थे। कार्य क्षेत्र: डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुसलमान थे। देश के युवाओं से सरकारी संस्था का बहिष्कार की गांधी की अपील का हुसैन ने पालन किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी, बाद में दिल्ली ले जाई गई, की स्थापना में मदद की और 1926 से 1948 तक इसके कुलपति रहे। महात्मा गांधी के नियंत्रण पर वह प्राथमिक शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए हुई थी। 1948 में हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 4 वर्ष के बाद उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश किया। 1956 से 58 में वह संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत संगठन यूनेस्को के कार्यक्रम समिति में रहे। 1957 में उन्होंने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 1962 में वह भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1967 में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और 1969 में मृत्यु तक पदासीन रहे। व्यक्तिगत: डॉक्टर जाकिर हुसैन बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति के धनी थे। उनकी अनुशासन प्रिय नीचे दिए प्रसंग से समझा जा सकता है। यह प्रसंग उस समय का है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति थे। जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहें, जिसमें साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश से चमकते जूते होना सर्वोपरि था। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लिखित आदेश भी निकाला, किंतु छात्रों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी मनमर्जी से ही चलते, जिसके कारण जामिया विश्वविद्यालय का अनुशासन बिगड़ने लगा। यह देख डॉक्टर जाकिर हुसैन ने छात्रों को अलग तरीके से सुधारने पर विचार किया। एक दिन विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ब्रश करने लगे। यह देखकर सभी छात्र लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन से क्षमा मांगी और अगले दिन से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़े में और जूतों पर पॉलिश करके आने लगे। इस तरह वह विश्वविद्यालय में पुनः अनुशासन कायम हो गया। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।